बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गोला कबाब तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गोला कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: हरा धनिया कटा हुआ हाफ कप, दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज ले लेनी है और उसे फ्राई कर लेना है। कच्चा पपीता पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून। अगर पाउडर नहीं है तो इसमें कच्चा पपीता फ्रेश आप उसका पेस्ट तैयार करके भी इसमें डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून और काला ज़ीरा चाहिए हाफ टी स्पून। ये मैंने इसमें इकट्ठे रख दिए हैं। धनिया साबित चाहिए 2 टीस्पून। दालचीनी का 1 टुकड़ा चाहिए। तेज़पात चाहिए 2 अदद और बादियान के फूल चाहिए 2 अदद। साबित लाल मिर्च चाहिए 6 से 7 अदद। जायफल और जावित्री, एक जायफल ले लेनी है और उसके 4 हिस्से कर लेने हैं और चौथा हिस्सा ये ले लेना है। और जावित्री भी इस तरह छोटा सा पीस। काली मिर्च चाहिए साबित 15 अदद और लौंग चाहिए 9 से 10 अदद। लेमन जूस चाहिए 1 टेबलस्पून। बड़ी इलायची चाहिए 2 अदद। छोटी इलायची चाहिए 5 अदद। हरी मिर्च चाहिए 4 से 5 अदद और उसे बारीक बारीक काट लेना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 2 टेबलस्पून भर के। भुने और कुटे हुए चने चाहिए 3 टेबलस्पून। और बीफ का कीमा चाहिए 1 केजी। और इसे 2 से 3 दफ़ा मशीन से आपने गुजारना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इसके कबाब तैयार हो सके। फ्लेम पर पैन रखना है और ये साबित मसालों को रोस्ट कर लेना है। लौंग और काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल जावित्री, धनिया पाउडर, साबित धनिया, साबित लाल मिर्च, तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा और बादियान के फूल, सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा, अब इन्हें रोस्ट कर लेना है। साबित मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इन्हें ठंडा होने देना है। साबित मसालों को ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डालकर पाउडर तैयार कर लेना है। साबित मसालों का पाउडर तैयार हो चुका है। अब एक खुले बाउल में कीमा डाल लेना है और इसके ऊपर ये फ्राई की हुई और पिसी हुई प्याज डाल देनी है। इसमें ये पपीता पाउडर डाल देना है। लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, भुने और कुटे हुए चने, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, साबित मसाले जो हमने रोस्ट करके पाउडर तैयार कर लिए, लेमन जूस और कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी। इससे क्या होगा कि गोला कबाब बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। कीमा को रखे हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसके कबाब तैयार कर लेने हैं। अब हाथों को पानी लगा लेना है और इस तरह और अब सीख पर लगा लेना है इस तरह करके, ये इस तरह। और सीख के ऊपर इस तरह लगा देना है। बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना, बस इसी तरह। इस तरह करके और फिर इस तरह उतार लेना है और प्लेट में रखते जाना है।
इस तरह। बिल्कुल एक जैसे साइज के बनाने हैं। इस तरह फिर सीख इसमें से निकाल देनी है और इसी तरह सारे तैयार कर लेने हैं। गोला कबाब को मैंने शेप दे दी है। ये देखें सारे सेम साइज में तैयार किए हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे फ्रोज़न भी कर सकते हैं। अब इन्हें शैलो फ्राई कर लेना है। गोला कबाब फ्लेम पर पैन रखना है और गोला कबाब को शैलो फ्राई कर लेना है। फ्लेम को मीडियम लो रखना है और इसकी एक साइड को गोल्डन ब्राउन होने देना है, फिर इसकी साइड को चेंज करना है। अब इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये गोला कबाब शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेना है। एक प्लेट में पेपर रखना है और उसमें इस तरह रख देना। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इनका। और इसी तरह बाकी के भी फ्राई कर लेने हैं। सारे गोला कबाब को मैंने शैलो फ्राई कर लिया है। अब इन्हें कोयले से धुआं दे देना है। इस तरह जलता हुआ कोयला रख देना है दरमियान में और इसके ऊपर इस तरह ऑयल डाल देना है और कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। कोयले का धुआं दे दिया। अब इसे 5 मिनट तक अब इसे निकाल लेना है। बहुत ही डिलीशियस गोला कबाब तैयार है। आप इसे पुदीना वाली चटनी के साथ खाएं, आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ में इसके पराठा, नान या राइस, इन तीनों चीज़ों के साथ ये गोला कबाब बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।